वेलकम टू द जीएस कंपटीशन सिटी। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखा करें डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेके चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेके चलो। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया है। फिलिस्तीन से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 नवंबर को ये फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, यहाँ पे ये नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है? तो पिछले 8 वर्षों में अपने देश भारत के दुग्ध उत्पादन में 83% की वृद्धि हुई है, और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। पहले 7.3% था, 3% का अनुमान लगाया था, इसे अब घटाकर 7% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहाँ रीहैब योजना का उद्घाटन किया है? तो KVIC के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। इन्होंने रीहैब परियोजना का उद्घाटन नैनीताल में किया है। अब ये रीहैब क्या है? रीहैब परियोजना किससे संबंधित है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो मानव बस्तियां हैं और उन पर जंगली हाथी हमला कर देते थे, तो जंगली हाथियों को हमले से मानव बस्तियों को बचाने के लिए एक रीहैब परियोजना शुरू हुई है। इसमें क्या होता है कि सपोज मानव बस्ती में इसके बाहर मधुमक्खियों की पेटियां रख दी जाती हैं। जिन पेटियों में मधुमक्खियां रहती हैं उनको रख दिया जाता है, और उन सभी पेटियों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर कोई हाथी जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो जैसे ये बाउंड्री क्रॉस करता है तो जो ये तार बंधा है वायर, इसमें खिंचाव होता है और सभी मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं। तो जो क्रॉस करता है तो उस पर हमला कर देती हैं, जिससे वो वापस लौट जाते हैं। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हाथी के साथ टकराव नहीं होता, और दूसरा मधुमक्खियों से हाथियों को भगा दिया जाता है, और मधुमक्खियां रहती हैं तो उसमें क्या होता है कि शहद भी बनता है। तो ये है रीहैब परियोजना। इसका उद्घाटन अभी नैनीताल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में
लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभी केंद्र सरकार ने नई चेतना का अभियान शुरू किया है। लैंगिक हिंसा के बारे में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने ये नई चेतना नाम का अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो ये भी महाराष्ट्र की हैं और अभी ये उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब महाराष्ट्र तो ये है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है और महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाया है? तो हुआवे ये एक चाइनीज कंपनी है और इस पर अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। जनरली बोलचाला में इसे हुआई भी कहते हैं। ये एक चाइनीज कंपनी है और इस पर अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अच्छा, अभी अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है और अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के राज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है और अमेरिका का वाट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं संजीव बाल्यान। इनको अभी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुग्ध के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान और दुग्ध के क्षेत्र में जो अनुकरणीय वृद्धि हुई है, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। यह कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय यूनेस्को पुरस्कार ये मुंबई में जीते हैं। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये संग्रहालय और इसको अभी यूनेस्को पुरस्कार मिला है। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है?
अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर के सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह। इन्होंने अभी बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब बिहार में किया है तो ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार की गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। और बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। और फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और बिहार के जर्दालू आम को अभी जीआई टैग मिला है। बिहार के शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है और बिहार के मखाना को भी जीआई टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का पुरस्कार जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। सार्वजनिक संचार और पहुंच उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? तो अपने देश भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। हरिमो शक्ति अभ्यास ये पुलाई फ्लांग में शुरू हुआ है और मलेशिया के पुलाई फ्लांग में ये हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। अब मलेशिया, तो ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं तो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला, इन्होंने पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। एम पॉक्स। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोस गेवेरियस। क्या है? टेड्रोस अधानोम गेवेरियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। तो ये बांग्लादेश की फिल्म है और इसने ये पुरस्कार जीता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। तो इस बार ये गोवा में हुआ है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और केयरफुल रहिए। चलिए फिर, जय हिंद।